हिम्मत मर्दा मत दे खुदा। कहते हैं कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। भगवान भी हिम्मती इंसान के साथ होता है। कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हम हिम्मत और मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन भगवान हमारा साथ नहीं दे रहा। लेकिन वो भगवान अगर एक दरवाजा बंद करता है तो 10 दरवाजे खोलता भी है। बंद बाद में करता है, पहले दरवाजा खोलता है। लेकिन हम इंसान जल्दी टूट जाते हैं, बिगड़ जाते हैं जल्दी। लेकिन वो दया का सागर है। वो अपनी दया कभी भी बंद नहीं करता। हमारी इस कहानी से पता लगता है। एक बार क्या होता है कि समंदर में एक जहाज तूफान आने की वजह से डूब जाता है और उसमें जो लोग होते हैं, सिर्फ एक प्राणी को छोड़कर सभी समंदर में डूब जाते हैं। और एक व्यक्ति जो आइलैंड के ऊपर अपने आप को पाता है, भगवान के आगे बहुत रिक्वेस्ट करता है, मालिक को याद करता है कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे परवरदिगार, मुझे यहाँ से बचा ले, निकाल मुझे यहाँ, मैं अकेला हूँ। लेकिन बहुत अरदासें करने के बाद भी जब कोई नहीं आता तो वो जंगल में जाता है, वहां से लकड़ियां इकट्ठी करता है और एक घर बनाता है, उसमें रहना शुरू कर देता है। एक दिन क्या होता है, जब वो जंगल में जाता है तो पीछे से उसका घर जल जाता है और वो मालिक को कोसना शुरू कर देता है कि तुमने मुझे बचाने के लिए भी किसी को नहीं भेजा। मैंने तुम्हें बहुत याद किया, मैंने बहुत अरदासें की कि मुझे बचा ले यहाँ से। भगवान तुम नहीं आए, तुमने किसी को नहीं भेजा। थक हार कर मैंने एक मकान बनाया, तुमने वो भी जला दिया। ऐसे ही भगवान को कोसते कोसते रात को उसकी आंख लग जाती है और जब सुबह उठता है तो अपने आप को एक बड़े जहाज में पाता है। देखकर हैरान हो जाता है कि मैं कैसे यहां आया। पायलट बताता है कि कल रात तुम बेहोश पड़े थे, हमने तुम्हें उठाया और अपनी जहाज में ले आए। तो व्यक्ति बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वहां पर हूं। तो पायलट बोला कि तुमने जो आग जलाकर हमें संदेशा दिया, उससे हम जान पाए। अपने आप को कोसना शुरू कर देता है कि हे भगवान, मैं तुम्हारी दया को समझ ही नहीं पाया, मैं जान ही नहीं पाया कि तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो। तुम तो मुझे बचाने के लिए मेरे घर को आग लगाकर मेरे लिए ही संदेशा दे रहे थे, लेकिन मैं जान नहीं पाया। मुझे माफ कर देना ईश्वर। ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। हम भी जब दुख की घड़ी आती है, रोते हैं, कुरलाते हैं। कई बार हम इतना रूठ जाते हैं, हम उन लोगों के आगे रोते हैं जो हमें डरामेबाज समझते हैं। लेकिन जब हम दिल से, आत्मा से उस भगवान के साथ जुड़कर उसको मनाते हैं, जब अपनी आत्मा की तरंगें उस परवरदिगार के साथ जोड़ते हैं, उस ईश्वर के साथ जोड़ते हैं,
तो वो मालिक भी निर्दयी नहीं है। वही तो है हमारा पालनहारा। हमारी आत्मा जहाँ से आई है, ये तो कॉस्ट्यूम है जो हमने डाले हुए हैं। एक उतारते हैं तो दूसरा पहन लेते हैं। हमारे संस्कार जो हमें मिले हैं, जैसे जैसे हम जीवन व्यतीत करते हैं, वैसे वैसे संस्कार हर जन्म में पाते हैं। लेकिन वो ईश्वर हर जन्म में हमें संकेत देता है कि तुम कौन हो, खुश रहो। कर्म फल तो भोगना पड़ेगा। वो हमें किसी ना किसी रूप में, कभी हमारे टीचर के रूप में और कभी हमारे गुरु के रूप में आता है। कई बार वो रूप बदलकर हमारे पास आता है, दुखों की घड़ी से निकालने के लिए। और हम सोचते हैं कि वो सुनता ही नहीं। देर होती है उसके घर में अंधेर नहीं है, लेकिन हम टूट जल्दी जाते हैं। लेकिन वो परमात्मा, वो ईश्वर हमें अंदर से आवाज देता है कि बस उसको याद किए जा, तेरे हर दुख को काट दूंगा। खुश रहना सीख, जहां भी है, जैसे भी है, खुश रह। रोने वालों को तो लोग भी अपने पास नहीं बिठाते। अंदर से बात कर मेरे साथ, मैं तुझे वो दूंगा जो तूने सोचा भी नहीं होगा। तो ये है ईश्वर और परमात्मा। करे कि हम उस ईश्वर को हर घड़ी हर पल खुशी खुशी उसको याद करते रहें, अंदर से उसके साथ जुड़े रहें। यहाँ भी रहें, किसी कल्चर में रहें, अपने अपनों के साथ भी हम प्यार से तभी रह सकते हैं जब हम उसकी याद को लेकर चलते हैं। तो ईश्वर करे हमेशा, हर हाल में, हर घड़ी हम जैसे मूर्खों को, हम जैसे जो कि इतने विकारों से भरे पड़े हैं, हम जैसे विकारों से भरे पड़े लोगों को ईश्वर करे अपना साथ, ईश्वर बनाए रखें। तो हम फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिन्होंने अभी तक नहीं किया। लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जिन लोगों को नहीं पता होता कि लाइक और शेयर कैसे करना है, तो प्लीज़ वो किसी से पूछ कर लाइक और शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। ओके।